पत्रकारिता दिवस पे सभी पत्रकार भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पत्रकारिता दिवस पे मैं ये जानना चाहती हूँ सर कि आज का पत्रकारिता किस दिशा में जा रही है? मैडम, आज के समय में पत्रकारिता बहुत ही जटिल होता जा रहा है। एक समय था जब पत्रकारिता को बहुत पवित्र नज़रिए से देखा जाता था और जो भी पत्रकार होता था वह केवल पत्रकार ही नहीं होता था बल्कि साहित्य से, संस्कृति से उसका सरोकार होता था और उसमें केवल सूचना नहीं होती थी बल्कि सामाजिक समस्या होती थी, ग्रामीण समस्या होती थी, लोगों के दुख दर्द होते थे। उसमें जो है अपने परिवेश से लेकर स्थानीय स्तर से लेकर के देश काल जहाँ भी कोई घटनाएं हो रही हैं उसको ये भी देखा जाता था कि इसका क्या सामाजिक असर पड़ेगा, लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। और एक पर्सनालिटी होती थी पत्रकारिता की। तो ऐसा नहीं कि आज ये ख़त्म हो गया है, लेकिन बदलाव जरूर हुआ है। और जो पत्रकारिता समाज के दुख दर्द, देश काल परिस्थिति को एक सकारात्मक दिशा देने के दिशा में चल रहा था, आज वो एक सिमटता जा रहा है। वह केवल जो है एक सूचना तक सीमित हो रहा है, जो ठीक नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आज के पत्रकारिता में तकनीकी प्रयोग हो रहा है। सूचनाओं के लिए हम आधुनिक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं। हम पत्रकारिता के लिए वैज्ञानिक तरीके को अपना रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि आपके इस समय जो पत्रकारिता है उससे अधिक लोगों को न्याय न मिल पाए, ग्रामीण, शहरी, राष्ट्रीय स्तर किसी तरह की समस्या हो उसका हल न निकल पाए, तो ऐसी पत्रकारिता कोई लाभकारी नहीं है। इसका मकसद बहुत पवित्र है। पत्रकारिता हो या साहित्य हो, यह हमेशा समाज को दिशा देने के लिए होता है, केवल सूचना तक सीमित नहीं होता है। और उसमें पवित्रता होती है कि हम तटस्थ की भावना से काम करें, किसी के दबाव में न आए और हमारा नज़रिया भी बहुत तटस्थ हो। ये नहीं कि हम अपने किसी संकीर्ण भावना से काम करें और हम किसी को नुकसान पहुंचाने या किसी को लाभ देने के नज़रिए से करें। हमारे अंदर एक ऐसी सोच हो जो हमारा एक परंपरागत जो देश का सोच रहा है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत रही है, उसमें पत्रकारिता को पवित्र भावना से देखा गया है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जो साहित्य है वह समाज का दर्पण माना गया है। उसमें समाज में जो कुछ उस कालखंड में घटनाएं होती हैं उसमें दिखाई देता है। रोज़ सुबह जो अखबार निकलते हैं वह केवल एक पन्ना नहीं होता है बल्कि अखबार पिछले दिनों का पूरी तरह से झलक होता है कि समाज का क्या स्वरूप पिछले दिनों रहा है, या 2-4 घंटे जो भी घटनाएं हो रही हैं उसमें समाज और देश कैसा दिख रहा है। तो यदि हम गलत ढंग से पेश करेंगे, सूचनाएं गलत देंगे, किसी को लाभ पहुंचाने के नियत से देंगे, तो फिर जो आम पब्लिक है जो आशा लगाए बैठी है कि अखबार जो आते हैं वो आंकड़े सही देते हैं, जो घटनाएं हैं उसको सही देते हैं, तो उनको बहुत धक्का लगेगा। या तो वो गलत सूचना लेके चलेंगे, उनके अंदर एक भ्रम की भावना होगी और जो सही तस्वीर है देश की वो सामने नहीं आ पाएगी। और जो समाज है उसको सही जानकारी नहीं मिल पाने की वजह से वो धीरे धीरे जो है दिग्भ्रमित हो जाएगा और गलत दिशा की तरफ चला जाएगा। इसलिए आज के दौर में अच्छी बात है, नए नए युवा जब बेरोजगारी बढ़ी है तो वो पत्रकारिता के प्रति भी आकर्षित हो रहे हैं। और अब जो परंपरागत पत्रकारिता केवल अखबार तक सीमित थी वो धीरे धीरे उसका डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है, वह डिजिटल भी हो रहा है, जिससे सूचनाओं को तुरंत देना। अगर कहीं घटना कोई हो रहा है, बस मोबाइल है, एक क्लिक मारा, पूरी सूचना मिल गई। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि उसमें कुछ छद्म, एडिटेड और गलत सूचनाएं भी प्रसारित हो रही हैं, जिसका समाज में व्यापक स्तर पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो भाई, अगर जो भी पत्रकार बनना चाहता है उसके लिए खुला अवसर है। हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए पत्रकारिता के माध्यम से जो हमारी मातृभाषा है
उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और आगे ले जाने के लिए अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो पवित्र मन से करें। और ये तभी संभव हो पाएगा जब दुनिया को लगेगा कि हिंदी पत्रकारिता बिना किसी लोभ लालच के सही सूचना दुनिया को पहुंचा रही है। भाषा उम्दा हो, कुछ मर्यादा हो, विनम्रता हो, और एक पत्रकार में यही लक्षण दिखना चाहिए कि उसको समाज के सामने एक आइकॉन के रूप में आना चाहिए, ताकि दिखे कि वो समाज को अपने व्यक्तित्व से भी प्रभावित कर रहे हैं, सूचना भी सही दे रहे हैं और लोग उससे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पत्रकारिता केवल एक इंफॉर्मेशन देना नहीं है, सूचना देना नहीं है, बल्कि जो भी वैज्ञानिक, साहित्यिक, सामाजिक बदलाव जो हो रहे हैं वो अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उसमें जीवंतता भी होनी चाहिए। तब हम जाके जो हिंदी पत्रकारिता है का जो आज दिवस है उसको सकारात्मक रूप दे पाएंगे और लोगों के लिए एक अच्छा मार्ग जो है प्रशस्त कर पाएंगे। तो कैसा रहा ये? बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक है। बहुत अच्छी जानकारी रही, आपके माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिला।